हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। शायद आपने कल का वीडियो देखा होगा। अगर सेटअप फॉलो किया है तो आई एम श्योर आज आपने अच्छा खासा प्रॉफिट आज के एक्सपायरी में कमाया होगा। ठीक है, पिछले तकरीबन 8-10 दिन से, मतलब 2 हफ्ते पकड़ लीजिए, 2 हफ्तों से मार्केट कहीं पर भी कोई भी डिसिसिव मूवमेंट नहीं दे रहा था। रिटेल ट्रेडर्स को परेशान करके रखा था। ट्रेड को पकड़ना मुश्किल हुआ था बिल्कुल। ठीक है, ऑलमोस्ट बिकॉज एवरी डे इट यूज्ड टू बी रेंज बाउंड बिटवीन 70-80 पॉइंट्स बैंक निफ्टी। तो हमारा डिस्कशन ये था कि कहीं ना किसी साइड में ये ब्रेकआउट दे दे हमें, या तो ऊपर या तो नीचे, और नीचे की तरफ चांसेस ज़्यादा थे। तो हमने कल क्लियरली डिस्कस किया था कि अगर मार्केट कहीं पर भी किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में अगर 940 के लेवल को अगर ब्रेक करती है, इसके नीचे अगर सस्टेन हो जाती है, तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ पुट। ठीक है, आज देखिए मार्केट ऊपर खुली, उसके बाद एकदम से एक नीचे डिप लिया 830 के आसपास, वहाँ से एक फिर से पुल बैक लिया यहाँ पे, एंड दिस इज़ द लेवल दैट इज़ 940-950 का जोन। अगर 940 को ब्रेक करने के बाद आपने 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस भी अगर यहाँ पे लगाया हुआ है, इंडेक्स में बोल रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद एक बार भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, एंड सी लुक एट द प्राइस एक्शन, लुक एट द चार्ट, कितना ब्यूटीफुली यहाँ से एक पैटर्न बना के ये मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ गई, लेवल टू लेवल, बिल्कुल लेवल टू लेवल, हर लेवल के ऊपर जो लेवल हमने मार्क किया, हर लेवल के ऊपर इसने एक पुल बैक दिया, रिटेस्ट किया, फिर से वापस आ गई। तो दिस इज़ कॉल्ड एज अ पैटर्न, दिस इज़ कॉल्ड एज अ प्राइस एक्शन। तो इतना ब्यूटीफुली जब मार्केट काम करती है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जिस सेटअप के लिए हम पिछले 8-10 दिन से वेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे दे, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एज अ रिटेल ट्रेडर्स एंड स्पेशली एज अ ऑप्शन बायर, वी डोंट हैव टू बी बायस। हम ना बुलिश रहते हैं ना बेरिश रहते हैं। जिस साइड में मार्केट हमें लेके चली जाएगी, वी विल सिट इन दैट डायरेक्शन, वी विल गो अलॉन्ग विद द ट्रेंड, अलॉन्ग विद द मार्केट, वॉट एवर चार्ट सेज, वॉट एवर द लेवल सेज, वी विल ट्रेड लेवल टू लेवल, एंड जो भी मिलता है, जो भी मार्केट देती है, जस्ट पॉकेट इट एंड सेव इट। दैट इज़ द सिंपल स्ट्रैटेजी अगर आपको एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना है तो जिस सेटअप के लिए हम 8-10 दिन से वेट कर रहे हैं, जिस दिन वो सेटअप हमें मिलता है, तो वी शुड नॉट स्किप सच अपॉर्चुनिटीज़। उस दिन अपना सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये होता है कि स्टिक विथ योर प्लान, स्टिक विथ योर सेटअप, एंड ग्रैब एज मच अपॉर्चुनिटी एज यू कैन, एंड अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट, पॉकेट इट, सेव इट। ठीक है, तो नॉट नेसेसरी कि आपने बिल्कुल टॉप से यहीं से सेल किया है। कुछ लोगों ने सेटअप अच्छे से फॉलो किया, 940 पे रिजेक्शन लिया, यहाँ पे उन्होंने सेल किया। कुछ लोगों ने आज का लो ब्रेक होने के बाद यहाँ पे सेल किया, लेकिन जिन्होंने सेल साइड की तरफ ट्रेड लिया है, डेफिनेटली दे हैव अर्नड वेरी गुड प्रॉफिट। और अगर ऐसे मार्केट में अगर हम प्रॉफिट नहीं कमा पाते, ठीक है, अगर आपने ड्यू टू सम रीज़न ट्रेड किया ही नहीं है, आपको ऐसा मौका मिला ही नहीं, यू कुड नॉट ट्रेड, तो बात अलग है। लेकिन मैंने ट्रेड भी किया है और सेटअप भी मुझे पता है, लेकिन ऐसे ट्रेंडी मार्केट में अगर मैं गलत डायरेक्शन में बैठा, मैं कॉल में बैठा और मैंने अगर लॉस किया है, तो दोस्त फिर उस केस में हमें फिर अपने साइकोलॉजी और अपने एग्जीक्यूशन के ऊपर, अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। फिर वो टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर्स, चार्ट एनालिसिस, प्राइस एक्शन, ये सब चीज़ें हमारे काम नहीं आएगी, क्योंकि गड़बड़ कहाँ पर है, तो अपनी साइकोलॉजी में है, अपनी थॉट प्रोसेस में है कि अगर ऐसे ट्रेंडी दिन अगर हमने कॉल में लॉस किया है, तो कॉल में बैठ के अगर लॉस किया है, तो हम हमारे सामने मार्केट नीचे जा रही है और हम कॉल लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक रिटेल ट्रेडर की एक मेंटालिटी होती है कि गिरते हुए मार्केट में वो हमेशा सपोर्ट देखता है और बढ़ती हुए मार्केट में रेजिस्टेंस देखता है। आज भी बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भी किया था, तो उन्होंने आज वही गलती की है। जैसे ये डिप लिया, इतना शार्प डिप के बाद उनको लगा कि इस लेवल से ये थोड़ा ऊपर उठेगा, और ऊपर उठा, ये पुल बैक आया, तो यहाँ इस पुल बैक पे उन्होंने कॉल की पोजीशन ले ली, वहाँ से मार्केट गिरा, और जो गिरना शुरू किया फिर ऊपर उठा ही नहीं। लेकिन जहाँ पे मार्केट ने पॉज लिया, उस लेवल पे उनको लगा कि यार ये तो सपोर्ट है, इतना तो गिर गई, और कितना गिरेगी। ठीक है, देखो जब मार्केट गिरती है ना, तो कंटिन्यू गिर सकती है, मार्केट जब बढ़ती है तो कंटिन्यू बढ़ सकती है। तो इसीलिए हमेशा ट्रेंड के साथ हमें बैठना है।
ओके, तो आई होप आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा, जिसने भी अपना कल का वीडियो कल का सेटअप जो है वो ठीक से फॉलो किया होगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना प्लीज़ कि कितने लोगों को कल के वीडियो ने हेल्प किया और आज कितने लोगों ने प्रॉफिट कमाया, वेदर इट इज़ हेल्पफुल और नॉट। इससे और कुछ नहीं, मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा, तो लाइक वाइक कर दीजिए, कमेंट वमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी कल किस तरीके से हमने काम करना है। तो आज की क्लोजिंग है 43,450 के आसपास। हमने कल जो टारगेट्स डिस्कस किए थे वो टारगेट 450 तक के किए थे। आप दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। 940 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो मैंने क्लियरली बोला था कि हमें 43,450 तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। जो आज का लो लगाया हुआ है बैंक निफ्टी ने, दैट इज़ 43,399 का, मतलब और 50 पॉइंट ज़्यादा ही दे दिए मार्केट ने हमें। ओके, तो कल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कल फ्राइडे का दिन है, नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे। एटलीस्ट फॉर टुमारो मैं कोई भी कॉल की पोजीशन के बारे में सोचूंगा भी नहीं। चाहे मार्केट 1000 पॉइंट फिर से ऊपर निकल जाए, मैं कॉल के बारे में नहीं सोचूंगा। ठीक है, मैं उसका एक रीज़न बताता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से देखिए चार्ट के ऊपर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट। मैं आपको डेली चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मुझे डिस्कस करना है आप लोगों के साथ। ठीक है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, सम नेटवर्क इशू। ओके, तो दिस इज़ अ डेली चार्ट। ओके, दिस इज़ डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, और इसको मैं थोड़ा सा ये लेवल्स हाइड करता हूँ सो दैट आपको ये चार्ट क्लियरली दिखाई दे। अब मैं कल कॉल के बारे में क्यों नहीं सोचना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक अच्छी खासी डाउनवर्ड मूवमेंट दी है। रीजंस मैं बताता हूँ क्या क्या है। ऑल टाइम हाई के ऊपर एक डबल टॉप बनाया, यहाँ से नीचे का फॉल अभी शुरू किया है, पहली बात। सेकंड चीज़, ये जो लेवल है, इसी लेवल से क्यों मैंने बोला था आपको कि 450 का जो जोन है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, और वहीं तक के टारगेट हमें मिल सकते हैं। क्योंकि अब ये कैंडल देखिए, इसी जोन से इस कैंडल ने सपोर्ट लिया था। ये कैंडल देखिए, सेम जोन, ये कैंडल देखिए, सेम जोन। इन तीनों कैंडल्स में क्या सिमिलरिटी है कि सेम लेवल से, सेम जोन से बाइंग प्रेशर वहाँ पे आ चुका था, बायर्स एक्टिवेट हो चुके थे इमीडिएटली। तो ये कैंडल, ये तीनों कैंडल हैमर में कन्वर्ट हो चुके हैं, क्योंकि जैसे ही उस लेवल को मार्केट ने टच किया वहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गए और पूरा मार्केट को ऊपर लेके गए थे। ठीक है, और नाउ लुक एट दिस कैंडल एट दिस सेम लेवल। ये कैंडल पूरी फुल बॉडी बेरिश कैंडल बन चुकी है। इस लेवल के पास आने के बाद भी यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट नहीं हुए। अगर इस लेवल से बायर्स ने एक्टिवेट होना था, मार्केट को ऊपर लेके जाना था, तो यहाँ थोड़ा सा तो बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता था, लेकिन यहाँ पे कोई भी बायर्स एक्टिवेट नहीं हुए। ठीक है, इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो 200-250 पॉइंट की जो मूवमेंट थी, तकरीबन 680-650 से लेके फिर जो 400 तक की मूवमेंट मिली वो लास्ट 1 आवर में मिली ऑलमोस्ट। ठीक है, तो लेकिन अगर बायर्स चाहते तो लेवल से थोड़ा सा तो यहाँ पे ऊपर की तरफ क्लोज करवा सकते थे मार्केट को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि यहाँ बाइंग करने में अभी बायर्स को कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कुछ तो बात होगी ना कि बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुए। ठीक है, तो वीकनेस है। ये कल भी हो सकता है, टुमारो ऑल्सो बायर्स कैन टेक द मार्केट अपसाइड। मार्केट में कुछ भी हो सकता है होने के लिए, लेकिन लुकिंग एट द चार्ट व्हाट वी कैन कंक्लूड कि इस लेवल पे आज बायर्स एक्टिवेट नहीं हुए। इसका मतलब है कि मार्केट में वीकनेस है, बायर्स आर नॉट कॉन्फिडेंट टू बाय इन ह्यूज क्वांटिटीज़ एट दिस लेवल, जैसे यहाँ पिछली बार किया था। ठीक है, तो वीकनेस है एंड दैट इज़ द रीज़न कल के दिन मैं अभी कोई भी पोजीशन कॉल में बनाना यहाँ पे नहीं चाहता। ठीक है, तो अभी और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर इस लेवल को 400 का जो लेवल है, इस 400 के लेवल को अगर मार्केट ने ब्रेक किया, इसके नीचे ट्रेड करना शुरू किया, तो फिर हमें ये 42,800 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट 4300 का लेवल एंड देन उसके बाद 42,800 एंड 42,800 के जो नीचे इंपॉर्टेंट लेवल था दैट वाज 42,600। फिर से इन्हीं लेवल्स को मार्केट टेस्ट करने के लिए आ सकती है। तो अभी मार्केट क्या करेगी ये तो कल के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, ओके, लेट्स गो बैक टू और 5 मिनट्स टाइम फ्रेम एंड डिस्कस की ट्रेड किस तरीके से हमने करना है। ठीक है, तो 1 मिनट and let me again show the levels. ओके, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है
की क्लोजिंग है 43,450। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बिल्कुल भी कॉल के बारे में नहीं सोचूंगा, एटलीस्ट कल का दिन देखना है तो मंडे के दिन देखा जाएगा, अगर ऊपर की रैली मार्केट कंटिन्यू करती है तो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। दूसरा, ये ट्रेंड लाइन जो है जिसको आज रिस्पेक्ट किया है पूरा दिन मार्केट ने, दैट यू कैन ड्रॉ ऑन योर चार्ट। कल अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और यहीं कहीं ऊपर जाती है 550 530 के जोन के आसपास या 600 630 के जोन के आसपास कहीं अगर रिजेक्शन लेती है तो रिजेक्शन में मैं पुट की पोजीशन यहाँ पे लेना प्रेफर करूँगा। अगर ऊपर ही कंटिन्यू चली जाती है तो आई विल अवॉइड। अगर पैटर्न मिल भी जाता है तो मैं कल कॉल के बारे में नहीं सोचूंगा। अगर फ्लैट खुलती है नीचे आती है 400 के नीचे तो श्योर शॉट पुट लेना है, और 400 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो फर्स्ट लेवल आपको मिलेगा 43,200 का, एंड उसके बाद मिलेगा 43,000 से लेके 4350 का जो जोन है ये आपको सेकंड टारगेट मिलेगा। इसके नीचे फिर 42,930 एंड 800 के लिए आप ट्रेल कर सकते हो। अगर गैप अप खुलती है डेफिनेटली आई विल थिंक अबाउट पुट ओनली। अगर कहीं 630 के आसपास या 730 के आसपास अगर गैप अप खुलती है और यहाँ से रिजेक्शन लेते हैं तो रिजेक्शन पे मैं पुट की क्वांटिटी ले लूँगा यहाँ पे, और अगर रिजेक्शन नहीं लेती है और ऊपर ही कहीं यहाँ पे रेंज बाउंड हो जाती है तो आई विल अवॉइड, आई विल नॉट ट्रेड। अब जब तक मार्केट ये 43,800 का जो लेवल है ना, इसके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं होती, बिकॉज दिस वॉज अ ब्रेकडाउन लेवल टुडे, तब तक फिर ऊपर की रैली कंटिन्यू होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करती, जनरली आई विल कीप माई स्ट्रैटेजी एज सेल ऑन राइज ओनली। अगर गैप डाउन खुलती है और बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन खुलती है, अगर 43,200 के आसपास या उसके नीचे, तो आई विल वेट फॉर अ स्विंग। मैं आधा एक घंटा कोई ट्रेड नहीं करूँगा, आई विल वेट फॉर द स्विंग। अगर कुछ बेरिश पैटर्न बन जाता है, वहाँ पे पुल बैक मिलता है, जहाँ पे रिजेक्शन मिलेगा वहाँ पर मैं पुट की क्वांटिटी ले लूँगा। अगर रिजेक्शन नहीं मिलता है, ऊपर ही मार्केट आती जाती है, तो आई विल अवॉइड। तो दिस इज़ द सेटअप अबाउट बैंक निफ्टी। नाउ लेट्स गो टू निफ्टी एंड डिस्कस कि निफ्टी में क्या है। तो बैंक निफ्टी ने एक ही डायरेक्शन में अच्छा खासा मोमेंटम आज के दिन दिया है। निफ्टी ने दोनों डायरेक्शन में मोमेंट दिया है, मतलब जो बेयर्स है, बुल्स है, दोनों को, सबको, जो मार्केट में काम करना चाहता है वो सबको निफ्टी ने यहाँ पे मौका दिया कुछ कमाने का। ठीक है, तो यहाँ पे खुली, इसके बाद एक नीचे डिप लिया, देयर आफ्टर अगेन इट ट्राइड टू ब्रेक टुडेज हाई। ठीक है, लेवल्स आप देख सकते हो जो हमने डिस्कस किए थे वही लेवल्स थे। ठीक है, 780 के ऊपर हम बाइंग के बारे में सोच रहे थे, लेकिन डिप लिया यहाँ पे, एंड 18,730 का लेवल वाज ए इंपॉर्टेंट लेवल। 730 से यहाँ सपोर्ट लेके फिर से 70 पॉइंट्स का यहाँ पे एक मोमेंटम दिया निफ्टी ने, एंड देयर आफ्टर जैसे 800 के पास रिजेक्शन ले लिया, अगेन उतना ही फिर से डाउनफॉल। तो मतलब ऊपर की तरफ भी मोमेंटम मिला, नीचे की तरफ भी मोमेंटम मिला, उसके बाद काफ़ी देर तक रेंज बाउंड रही, फिर एक पुल बैक देने की कोशिश की, एंड देन अल्टीमेटली द फॉल। तो क्लोजिंग है वो 18,682 के आसपास है। जितना फॉल बैंक निफ्टी में देखने को मिला है उतना निफ्टी में नहीं मिला है देखने को। ठीक है, बहुत दिन से हमारी ये बात चल रही है कि एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी वीक है, निफ्टी कुछ पैटर्न यहाँ पे बना रहा है। ठीक है, तो द सेम थिंग वी कैन सी ऑन द चार्ट। तो अभी इम्पॉर्टेंट क्या है, अब कुछ लोगों ने यहाँ पे सेल किया, कुछ लोगों ने यहाँ पे बाय किया था, यहाँ पे सेल किया, तो प्रॉफिट दोनों तरफ लोगों ने कमाया है। ठीक है, जैसे ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट सस्टेन हो गए, कुछ लोगों ने ये रैली पकड़ ली थी, तो आई एम श्योर आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा। एक्चुअल क्लोजिंग है आज की निफ्टी की 18,682, तो दिस इज़ ए इम्पॉर्टेंट जोन। अभी बाइंग के बारे में तभी सोचना है जब ये जो स्विंग है ना एटलीस्ट 730 के ऊपर सस्टेन हो जाए, एंड ये जो स्विंग है दिस इज़ 18,760 का लेवल। जब ये 18,760 के ऊपर निकल जाएगी ना, तभी ये इसमें थोड़ी सी स्ट्रांगनेस दिखाई देगी। उसके बाद हम छोटी छोटी क्वांटिटी में वेट कर सकते हैं कि 18,800 को ये कब ब्रेक करेगी। अब अच्छा खासा मोमेंटम इसमें जो दिखाई देगा वो 730 टू 800 के बीच में भी मार्केट ऐसे घूम सकती है, लेकिन बाइंग प्रेशर बहुत अच्छा दिखेगा वो 800 के ऊपर ही हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर 730 टू 800 के बीच में अगर है तो ये रेंज को हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्वांटिटी छोटी रखनी पड़ेगी, एंड वी हैव टू बी वेरी क्विक, एंड रिस्क हमें मैनेज करना पड़ेगा। जब तक 730 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेंड है, 730 के नीचे कॉल के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, ये फ्लैट खुल के अगर ऊपर आती है, 730 पे रिजेक्शन लेती है, आई विल गो फॉर अ पुट। ये फ्लैट खुल के अगर 680 के लेवल को नीचे ब्रेक करती है, 680 के नीचे सस्टेन हो जाती है, आई विल गो फॉर अ पुट। 680 के नीचे फिर इसको टारगेट जो मिलेंगे वो 18,630
उसके बाद 580 इज़ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन। तो अगर 580 के आसपास मुझे मिल जाती है निफ्टी तो वहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। अगर 580 के नीचे सस्टेन हो जाती है, 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है, तो फिर हमें 530 एंड 500 तक के टारगेट्स नीचे की तरफ मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये रही फ्लैट खुल के ऊपर या नीचे जाने की बात। अगर गैप अप खुलती है और 730 के ऊपर अगर खुलती है तो फिर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि खुलते के साथ फिर थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ 780 के आसपास रिजेक्शन ले सकती है। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन देख के काम करना पड़ेगा। अगर कभी भी मार्केट मुझे, चाहे वो थोड़ा सा गैप अप खुल के मिले या बहुत ज़्यादा गैप अप खुल के मिले, अगर मुझे 18,780 800 के जोन में अगर निफ्टी मिलती है और यहाँ पर रिजेक्शन मिलता है तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ पुट। और फिर 730 एंड 730 के नीचे 680 तक के टारगेट्स के लिए मैं बैठ सकता हूँ। अगर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन कहीं 630 के आसपास, 650 के आसपास खुलती है, आई विल वेट फॉर अ स्विंग। उस केस में मैं देखूंगा ये प्रीवियस डे क्लोज जो है इस लेवल के आसपास आके कहीं 700 के आसपास, 680 के आसपास अगर रिजेक्शन लेती है तो ऑन रिजेक्शन आई विल गो फॉर अ पुट। नीचे के टारगेट सेम रहेंगे। तो ये हमारा सेटअप है। लाइव मार्केट में मैं अपने ग्रुप में कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता हूँ, लेवल्स वगैरह, इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड सेटअप्स। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो मैंने अपने ग्रुप का डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल। कुछ सजेशंस है, कुछ है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।